आज चंडीगढ़ से वापस पानीपत आते हुए करनाल से सांसद संजय भाटिया नीलोखेड़ी भाजपा कार्यालय पहुंचे। पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया एवं भारी मात्रा में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद सांसद संजय भाटिया ने पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी की अगुवाई में युवा नेता लुकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया एवं संजय भाटिया ने लुकेश शर्मा को पार्टी का परना पहनाकर उन्हें पार्टी का सदस्य मनोनीत किया एवं उन्होंने पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी को बोला कि लुकेश शर्मा को युवा मंडल में लिया जाए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि नायब जी के नाम में भी संजय भाटिया है। बस मैं आज कार्यालय में अपने सभी का मैंने भगवान दास जी को फ़ोन किया था। मैं कार्यालय देखने के लिए आ रहा हूँ, तो यहाँ अपने सब कार्यकर्ता मिल गए, सबके साथ बैठ के चाय भी, आप सब लोगों से भी मिलना हो गया। हरियाणा को नया सीएम मिला है और भाजपा पार्टी से अगर देखी जाए तो अनुमान लगाए जाते हैं कि आप या नाथ सैनी जी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको मौका मिला तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो ये मानता हूँ कि नायब जी के नाम के अंदर ही संजय भाटिया है और माननीय मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री थे, उस नाम में भी संजय भाटिया का नाम था। हम सब कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है, सब कार्यकर्ता अपने आप को उसी भाव में ही रखते हैं। अनुराग टांडा का बयान आया है कि ये टेप लगाकर सरकार बनाई गई है और 6 महीने देश को लूटने का काम करेगी। क्या लगा के? टेप लगाकर सरकार, अनुराग टांडा की सरकार बनाई है। मैं समझा नहीं। टेप? अनुराग टांडा जी का एक बयान है कि टेप लगाकर। वैसे वो क्या है, उनके पास क्या दायित्व है, क्या चीज़ है? वो सर आम आदमी पार्टी के नेता पहले मेरे ख्याल शायद, अच्छा मुझे ध्यान है उनका, मैंने बहुत ज़्यादा तो देखो उनका नाम नहीं सुना, क्योंकि कुछ आम आदमी पार्टी के लोग क्या है, आज हैं, कल अगली पार्टी, परसों कोई और पार्टी, क्योंकि अभी वो थोड़ा अभी बनने की उस क्रम में है। तो दूसरी बात है कि अनुराग जी को मैं कहूँगा कि किसी दूसरी सरकार पे टिक्का टिप्पणी करने से पहले जो पंजाब के अंदर उनकी सरकार है, जो बड़े उन्होंने जोश से, लोगों ने भी इतनी भारी सीटें दे के बनाई थी, थोड़ा उसको संभाल लें। पंजाब का दिवाला पीट के रख दिया। बात करते थे बड़ी बड़ी नशा मुक्ति की, किसानों की बातें करते हैं, उनको बोलो किसानों के आप मगरमच्छी जो आंसू बहा रहे हो, कम से कम उतना एमएसपी जितना मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर एमएसपी दिया 14 फसलों का, कम से कम पंजाब में तो उतना एमएसपी दे दो। सिर्फ भड़काने की, अलगाववाद की, भाई को भाई से दूर करने की राजनीति के अलावा इनकी कुछ नहीं है। ये सपने देखते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, और जो टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, और पीछे से जो बोलते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन लोगों के साथ तो ये फोटोशूट कराते हैं थोड़ा। और दूसरी बात, अनुराग जी, हरियाणा की बात करने से पहले कम से कम हरियाणा का हिस्से का जो पानी है, जो पंजाब से हमारे को आना है, जिसकी लड़ाई हर हरियाणवी लड़ रहा है, हर हरियाणा वासी लड़ रहा है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची है, हरियाणा में घुसने से पहले हरियाणा का पानी लेके आओ। और अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, दोबारा से चुनाव करवा देने चाहिए। हाँ, दोबारा चुनाव, उनको राष्ट्रपति शासन करके, और ये जो बागडोर है उनके बेटे को दे देनी चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा को। आज तक भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे की राजनीति के अलावा कोई राजनीति करी है? लोकसभा का चुनाव हार गए, वो चाहिए तो ये था कि आप इतने समय मुख्यमंत्री रहे और आपने सारा पैसा रोहतक के अंदर लगाने की कोशिश करी, सारी नौकरियां रोहतक के अंदर चली जाएं, इस तरह की रोहतक की चौधर का आप नारा देते थे, उसी रोहतक से आप चुनाव हार गए, आपका लड़का चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद आप कहते हो कि राज्यसभा का चुनाव आ गया, शैलजा जी का नंबर था, शैलजा जी को घर बिठा दिया, अशोक तंवर के साथ किस तरह उनके साथ मैन हैंडलिंग करी, मार पिटाई करी, सुरजेवाला के साथ क्या व्यवहार करा, सुरजेवाला को भी यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, अजय माकन को तुमने चुनाव हरवा दिया, और अपने लड़के को मैंने बनाना है राज्यसभा का मेंबर। लोकसभा भी तुम्हारे को चाहिए, राज्यसभा भी तुम्हारे को चाहिए, एमएलए भी तुम बनना चाहते हो और मुख्यमंत्री भी तुम बनना चाहते हो। भाई, इस परिवार से बाहर निकल जा, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने से पहले अपने को ठीक कर लो। अगर ये है तो कांग्रेस है, अगर इनका बेटा नहीं या ये खुद नहीं तो कांग्रेस भी खत्म है। माननीय गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, वो कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी। नहीं, कोई, मैं कल उनके साथ ही था, अनिल विज जी के साथ था, अगर आपने मीडिया में देखा हो। अनिल विज जी बहुत ही श्रेष्ठ और एक अच्छे ईमानदार हमारे नेता हैं, हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। कल भी उन्होंने अपनी बात बड़े प्रभावशाली ढंग से रखी, अपना मत रखा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सच्चा लोकतंत्र है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपनी बात निष्पक्षता और बेबाकी से रखता है, और अनिल विज जी इस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं।
मैं कल उनको गाड़ी में बिठाने के लिए आया, उन्होंने अपना विचार रखा और फिर बाद में जो पार्टी का निर्णय रहा सब उस फैसले को सबने माना ही है। डिप्टी सीएम के लिए क्या लगता है, कौन से चर्चा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की चर्चा अभी तक हुई है डिप्टी सीएम वाली। बाकी मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है कि इसको क्या मंत्री बनाते हैं और किसको डिप्टी बनाते हैं, ये उनका एकाधिकार है। सर, मनोहर खट्टर जी हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़े? हाँ, काफी मेरा मन भी कहता है और मेरी इच्छा भी है, ऐसा श्रेष्ठ जिसने इस प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर का प्रदेश बना दिया, मेरी दिल की इच्छा ये कहती है कि बड़ी पंचायत में जाकर इस लोकसभा को रिप्रेजेंटेशन देकर देश के अंदर भी, क्योंकि मोदी जी के सबसे प्यारे अगर कोई हैं तो मनोहर लाल जी हैं, उनकी टीम में वो काम करें, ऐसा मन मेरा नहीं, जितने यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं इनका जोश और तालियां आपको बता देंगी कि सब ये लोग सब नंबर 1 पे। और जिस तरह हिंदुस्तान में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था मेरे वोटों का, परसेंटेज ऑफ पोलिंग का नंबर 1 पे था, वोट मार्जिन का, क्योंकि जो जिनका पहले नंबर पे हिंदुस्तान में नंबर आया 7.25 लाख वोटों से जो जीते थे, उस लोकसभा सीट के वोट हमारी करनाल लोकसभा से ज़्यादा है संख्या में होता, लेकिन परसेंटेज में हमारा करनाल नंबर 1 था, लेकिन वोटों की संख्या में भी करनाल पूरे देश में दूसरे नंबर पे था। आज ये सब कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि मनोहर लाल जी अगर कैंडिडेट बन के आते हैं तो हिंदुस्तान में नंबर 1 का मार्जिन करनाल लोकसभा का रहेगा। अगर मनोहर लाल चुनाव करनाल से लड़ रहे हैं तो दावा आप कहां से ठोकोगे? मैं कहीं से नहीं ठोकूंगा, मैं उनका चुनाव संभालूंगा, उनका काम करूंगा। हमारे यहाँ दावे ठोके नहीं जाते, हमारे यहाँ बीजेपी के अंदर जिम्मेवारियां निभाई जाती हैं। ये भी तय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, जैसे अभी करनाल लोकसभा करेगा ऐसे विधानसभा का फैसला वो करेंगे। हमारे पास सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मनोहर लाल जी से प्रेरणा लेकर, अपने संघ से प्रेरणा लेकर, अपने विचार से प्रेरणा लेकर, सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं। जिस भी कार्यकर्ता को कमल का निशान मिलेगा पूरा का पूरा क्षेत्र उनके साथ खड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात सुनो, ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, जिसका भी करेगा, जिस कार्यकर्ता के हाथ में भी कमल का फूल आ जाएगा, बाकी सब लोग उसके साथ चलेंगे। सर, नीलोखेड़ी में सर सेंटर की बहुत जमीन पड़ी हुई है और नीलोखेड़ी वासी मांग करते रहते हैं हर वक्त, कोई मैसेज उनके लिए भी जरूर है? देखिए, जो सेंटर की जमीन है उसमें कई तरीके से हो सकता है, केंद्र को जगह उसके बदले में दूसरी दी जा सकती है, प्रदेश का कोई प्रोजेक्ट लाया जा सकता है, तो इसके ऊपर वैसे भी पहले भी लोगों ने इस बात की मांग समय समय पर उठाई है और ये विचाराधीन है, तो आप लोगों से सलाह करके कुछ ना कुछ यहाँ पर लाया जाएगा। थैंक यू। नीलोखेड़ी से दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।